Hello traders, welcome to my YouTube channel Trade with Aditya. I hope you all are doing great. इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल से समझ लिया होगा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे ट्रेडिंग व्यू सेटअप की, यानी जब मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करता हूं तो उसमें क्या लेआउट होता है, अगर इंडिकेटर्स यूज़ करता हूं तो कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करता हूं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और साथ में उसको अप्लाई कैसे करते हैं। उसके साथ साथ एंड में मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि मैं स्टॉक को स्कैन करने के लिए कौन कौन से स्क्रीनर यूज़ करता हूँ। पहले हमें दूसरे ऐप्स या दूसरे वेबसाइट पर जाके स्टॉक को फ़िल्टर करना पड़ता था, बट अब ट्रेडिंग व्यू में इनबिल्ट स्क्रीनर है, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन सा स्क्रीनर मैं यूज़ करता हूँ, उसको भी हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे, कैसे उसको अप्लाई करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले बता दूँ, मैं पर्सनली फ्री वर्जन यूज़ करता हूँ और आई थिंक अगर आप नॉर्मल स्विंग ट्रेडर हो, ठीक है, पार्ट टाइम ट्रेडर हो, जॉब वगैरह करते हो, ठीक है, और साथ में ट्रेडिंग करते हो, तो आपके लिए फ्री वर्जन एनफ होगा अपना काम करने के लिए। बट स्टिल पेड वर्जन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट है, जैसे नंबर ऑफ स्टॉक्स जो आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो वो ज़्यादा हो सकते हैं, और भी कुछ इंडिकेटर्स वगैरह एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हो। बट नॉर्मल यूजर्स के लिए मैं पर्सनली फ्री वर्जन यूज़ करता हूँ और आपके लिए भी फ्री वर्जन काफ़ी होना चाहिए। तो ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो मेरा सेटअप जानना चाहते थे पहले से, राइट, कि मेरा सेटअप क्या है, मैं कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ। बट उसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल की तरह काम कर सकती है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे नया अकाउंट बनाते हो तो कैसे इसको यूटिलाइज करना मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, वो आप इससे सीख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो या फिर आप पुराने सब्सक्राइबर्स भी हो, पुराने फॉलोअर भी हो, बट आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इट इज़ वेरी क्लोज टू गेटिंग इट्स फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मेरे चैनल को और बूस्टअप मिलेगा। ऑल्सो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी डायरेक्टली अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जो कि कम्प्लीटली फ्री है। मैं वहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पोस्ट करता हूँ और मेंबर्स अपने सवाल भी वहाँ मुझसे जाके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे tradingview.com पे। देख लीजिए वेबसाइट in.tradingview.com। यहाँ पर जाके अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हो, बट मेरा अकाउंट है तो आप मैं यहाँ पर डायरेक्टली साइन इन करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने ईमेल और पासवर्ड वगैरह डालूँगा। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने ये पेज खुलेगा, राइट। हमें क्या काम करना है, सबसे पहले ये जो आपके सामने प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन है इसमें जाके सुपर चार्ट्स पे जाना है, राइट। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आराम से इस वीडियो को देखो, अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से बैक करो और फिर से देखो। बहुत सारी चीज़ें इस पर अवेलेबल है, बट सारी चीज़ें हमारे लिए यूटिलाइजेशन करने लायक नहीं है, हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो जो हम लोग यूज़फुल समझेंगे सिर्फ उसको ही डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है। इसमें कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझ लो। ये आपके सामने पेज खुला है, इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो आप, राइट। यहाँ पर भी प्लस माइनस का ऑप्शन है, उसके अलावा माउस से कर्सर से भी कर सकते हो। एनीवे, यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ समझो, मैं इससे इंडिकेट करता हूँ, चलता हूँ, वेट। देखो ये वाला जो है यहाँ पर ये नाम है। अगर आपको कुछ यहाँ पर सर्च करना है, सपोज़ आपको HDFC बैंक सर्च करना है या कुछ भी सर्च करना है, तो आप यहाँ पर जाकर सर्च करोगे, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर HDFC बैंक सर्च करोगे, ऑटोमेटिकली NSE का चार्ट खुल जाएगा या BSE का। तो यहाँ पर देखो NSE वाला सेलेक्ट करना है, फ्यूचर्स वाला नहीं। इसको सेलेक्ट कर लिया, आपके सामने जो भी स्टॉक आप चाहते हो उसका चार्ट खुल जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट ये डेली चार्ट खुलता है। एंड साथ में ये देखो यहाँ पर जो है ना, ये टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 30 मिनट्स का, 1 आवर का, डेली, वीकली, मंथली। जो पेड वर्जन है उसमें और भी टाइम फ्रेम्स अवेलेबल हैं, बट यहाँ पर जो फ्री वर्जन है उसमें ये अवेलेबल है। और आई थिंक ये काफ़ी होता है, इवन अगर आप इंट्राडे भी करना चाहते हो तो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट काफ़ी होता है। बट जनरली हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो हम लोग डेली वीकली चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने डेली चार्ट है। एक कैंडल जो यहाँ पर रेड कैंडल है, ध्यान से देखना, मैं इसको समझाते हुए भी चल रहा हूँ। ठीक है, ये रेड कैंडल दिखाती है कि इस दिन सेलर्स हावी थे, स्ट्रांग थे। क्यों? क्योंकि प्राइस ओपन हुआ ऊपर और नीचे क्लोज हुआ। जब भी प्राइस ओपन ऊपर होगा, जब भी प्राइस ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा तो उस दिन रेड कैंडल बनेगी, राइट। जिस दिन भी प्राइस नीचे ओपन होगा और क्लोज ऊपर होगा उस दिन ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि इस दिन बायर्स स्ट्रांग थे, राइट। ये समझ गए, ये कैंडल्स बार है। इसके साथ साथ यहाँ पर इसको आप चेंज करके और भी ऑप्शन है बार का, ये कैंडल्स बने हुई थी, ये बार है। ये एक लाइन है, इसमें आप देखोगे 2 पार्ट हैं, एक तो लाइन है पूरी बॉडी, उसके साथ साथ एक इस साइड जो राइट साइड में है वो इसका क्लोजिंग पॉइंट है,
और जो लेफ़्ट साइड में है, सपोज़ इसका लेफ़्ट साइड ये देखो, ये लेफ़्ट साइड है, यानी ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। ओपनिंग पॉइंट ये है और क्लोजिंग पॉइंट ये है। समझ गए इस बात को? तो ये डिफरेंस है बार चार्ट में। इसके अलावा एक और टाइप ऑफ चार्ट फ्रीली अवेलेबल है जो कि हॉलो कैंडल्स का है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल्स है ना, जो ऊपर ओपन भी हुई हैं और ऊपर क्लोज हुई हैं, यहाँ पर देखो दो तरह के ग्रीन कैंडल्स बने हैं, एक हॉलो वाले, एक डार्क फिलअप वाले। अब इसमें क्या अंतर है समझो। यहाँ पर ये ओपन ऊपर हुआ है और क्लोज भी ऊपर हुआ है, राइट। तो ये हॉलो है, बट ये ओपन ऊपर हुआ है, यहाँ पर ये ओपन हुआ है, इसका ओपन प्राइस, और यहाँ पर ये क्लोज हुआ है। बट ग्रीन क्यों है? क्योंकि पिछले वाले प्राइस से ऊपर खुला है, बंद हुआ है। तो पिछले वाले प्राइस से ऊपर क्लोज हुआ है, यानी नेट में गेन में बंद हुआ है, नेट में पॉजिटिव में बंद हुआ है, तो इसलिए ग्रीन है। बट डार्क ग्रीन क्यों है, फिलअप क्यों है? क्योंकि ये ऊपर ओपन हुआ है, नीचे क्लोज हुआ है। इसमें यहाँ पर ये वाला पार्ट देखो आप, यहाँ पर सब कुछ लिखा रहता है। जब उस कैंडल पे जाओगे तो यहाँ पर देखना, सपोज मैं इस कैंडल पे जाता हूँ तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। ओपन 790, हाई 793.50, लो 775.60 एंड क्लोज 777.35, यानी ओपन हाई हुआ है और क्लोज नीचे हुआ है, इसलिए नीचे वाली कैंडल है। बट पिछले वाले दिन से 4 रुपये 90 पैसे, 4 रुपीज़ 90 पैसे ऊपर बंद हुआ है, या 0.63% ऊपर बंद हुआ है, इसलिए नेट में ग्रीन है। समझ गए? इसमें वॉल्यूम भी लिखा हुआ है, बट वॉल्यूम इंडिकेटर पे आएंगे हम लोग, पहले ये समझ लो। तो ये तीन तरीके के चार्ट हो गए। जनरली कंफर्टेबल आपके लिए होगा ये कैंडल चार्ट, ठीक है। मैं कई बार, आप मेरे चार्ट्स में देखोगे, मैं यूज़ करता हूँ बार चार्ट। बार चार्ट्स भी कई बार मुझे सही लगते हैं। आप चाहो तो इसको आप कैंडल चार्ट पर भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ये 3 अवेलेबल हैं आपके लिए फ्रीली। और साथ में ये रहा वीकली चार्ट। वीकली पे जाओगे तो वीकली खुलेगा। वीकली में अंतर क्या दिखेगा, आप देखो यहाँ पर वीकली थोड़ा सा स्मूथ दिखेगा, राइट। वीकली में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं मिलेगा, क्योंकि एक कैंडल जो है यहाँ पर एक वीक का पूरा मूवमेंट दिखाती है, पूरे एक वीक में क्या कहानी हुई है। डेली में इसी कैंडल को देखोगे अगर आप, तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे दिखेगा, बहुत सारे मूव्स कैट दिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट है करीब करीब मई और जून के बीच का पार्ट है, राइट। अब इस पार्ट को अगर वीकली पे चले जाएंगे तो देखो क्या होता है। यहाँ देखो कितना स्मूथ है, यहाँ पर ज़्यादा झमेला नहीं है, थोड़ा सा आपको रिलेटिवली ज़्यादा स्मूथ दिखेगा वीकली चार्ट। मंथली चार्ट जाओगे तो और थोड़ा स्मूथ दिखेगा, उसमें नॉइज़ कम दिखेंगे। बस यही डिफरेंस है हाइयर टाइम फ्रेम का, इसलिए बहुत बार लोग हाइयर टाइम फ्रेम को प्रेफर करते हैं, ठीक है। चलो उस बारे में हम लोग बाद में जाएंगे। अब हम लोग वापस करते हैं अपने जो ट्रेडिंग व्यू सेटअप है उसको जानने के लिए। तो ये आपके सामने डेली चार्ट है। मैं जनरली डेली चार्ट पे स्टडी करता हूँ, डेली चार्ट पे ट्रेड करता हूँ। कभी कभी अगर पोजीशन बहुत लंबी चल जाए तो उस केस में उसको वीकली फिर स्टडी करते हैं, या फिर कई बार बड़ा पिक्चर देखना हो तो वीकली चार्ट देखते हैं, अदरवाइज डेली पे स्टिक करेंगे हम लोग। उसके अलावा अब यहाँ पर आते हैं इंडिकेटर्स में। ये चार्ट समझ गए आपके सामने। इस चार्ट में कहीं पर भी अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने मेनू खुलेगा, उसमें एक सेटिंग्स है। सेटिंग्स में आप इसमें चेंज कर सकते हो। बहुत लोगों के चार्ट्स आप देखते होगे इस तरह के रहते हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो बॉडी को वाइट कर दो, रेड वाले को, इसको ब्लैक कर दो, राइट। ब्लैक एंड वाइट चार्ट जाएंगे। उसके बॉर्डर्स को ब्लैक कर दो, इसको भी ब्लैक कर दो, और साथ में ऊपर वाला विक पोर्शन जो था उसको भी ब्लैक कर दो। तो कई बार आपको ब्लैक एंड वाइट चार्ट जो आपको देखने को मिलते हैं वो इस तरह सेटअप किए जाते हैं, समझ गए। यहाँ ओके कर दोगे, ब्लैक एंड वाइट चार्ट हो गया। जिसको ऐसा सूट करे वो ऐसा कर सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पर अंडू का ऑप्शन है, अंडू करो 1 2 3, ठीक है, जब तक वो चार्ट ना आ गया, ठीक है। ग्रीन रेड पे हम लोग स्टिक करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, इस वीडियो के लिए ये सेटिंग। उसके अलावा भी सेटिंग्स में और भी कुछ आपको अगर चेंज करना हो तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। सपोज़ आपको कैनवस जो बैकग्राउंड है उसका कलर कुछ और रखना है, राइट। तो यहाँ पर कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर येलो कर दो, पूरा येलो आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो खुद से करके। टेक्स्ट वगैरह जो आपके सामने डिस्प्लेड है उसका टेक्स्ट अगर बड़ा कर दोगे तो टेक्स्ट बड़ा दिखेगा। देखो यहाँ पर प्राइस वगैरह बड़ा दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें आप पर डिपेंड करते हैं, आप अपने हिसाब से इसको सेटिंग कर सकते हो। फिलहाल के लिए इसको कैंसिल करते हैं। ये रहा चार्ट का लेआउट। अब इसमें अप्लाई करेंगे इंडिकेटर्स। मैं बेसिकली कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ उस पर आने से पहले आप देख लो कौन कौन से बेसिक इंडिकेटर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर है वॉल्यूम। मैं कौन सा यूज़ करता हूँ उसे बाद में आएंगे। पहले यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर नीचे आ रहा है वॉल्यूम, जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ पर देखो वॉल्यूम। जैसे ही वॉल्यूम डालोगे आपके सामने पीछे एक चार्ट पे एक अनदर चार्ट ओपन हो गया है। ये देखिए बार नीचे, ठीक है। ये इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखोगे कैंडल्स के साथ मिक्सअप दिख रहा है, तो इसको आप सेपरेट कर सकते हो। यहाँ पर वॉल्यूम पे जाओगे, यहाँ पर 3 डॉट्स हैं मोर पे, इस पर क्लिक करोगे। इस पर देखो यहाँ पर क्या है, मूव टू न्यू पैनल अबव और बिलो, तो बिलो कर सकते हैं यहाँ पर, तो अलग सेपरेट हो गया। अब ये कैंडल से मिक्स नहीं हो रहा है, राइट। अब इसका सेटिंग वॉल्यूम में सेटिंग्स में जाके
कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर ग्रीन नहीं है मुझे, आप अगर ब्लू चाहिए, ठीक है, और इसको रेड नहीं, इसको सपोज़ मुझे ऑरेंज चाहिए, तो मैं ऐसा कर लूँगा। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, राइट। ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो। उसके अलावा भी और भी सेटिंग्स हैं, वो भी आप देख सकते हो। अब ये तो वॉल्यूम में है, बट मैं कौन सा वॉल्यूम यूज़ करता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से डिलीट, फिर से अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो फिर से कर सकते हो इसको। मैं कौन सा वॉल्यूम यूज़ करता हूँ, यहाँ पर देखो एक वॉल्यूम है, मैं टाइप भी करता हूँ यहाँ पर वॉल्यूम, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सिंपल वॉल्यूम विथ पॉकेट पिवट्स, ये वाला यूज़ करता हूँ। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा या नहीं जानते हो एक वॉल्यूम क्या है, कैसे आता है, क्या यूज़ है इसका, तो टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन में फ्लैश कर रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में भी होगा। खासकर मैंने वॉल्यूम इंडिकेटर पे एक वीडियो बना रखी है जो कि बहुत ज़्यादा देखा भी गया है और बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया है। तो वॉल्यूम इंडिकेटर का वो वीडियो जाकर देखो, उसमें आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। बट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मैं पर्टिकुलरली ये यूज़ करता हूँ। इसमें सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसा मैंने वहाँ पर दिखाया था वैसे ही यहाँ पर भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर मैं कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ और बाकी चीज़ें भी चेंज कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में समझाया, तो यहाँ पर मैं उसको वीडियो को लंबा नहीं करूँगा वो समझाने के लिए, ठीक है। मैं इसको यूज़ करता हूँ, कलर्स वगैरह थोड़े चेंज रखता हूँ। उसके अलावा और एक इंडिकेटर है, बट उससे पहले अगेन बेसिक वाला मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो सकता है एक बिगिनर के लिए भी, जिसको ट्रेंड की समझ नहीं है। तो दो तीन तरह के मूविंग एवरेज होते हैं, देखो यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल, ठीक है, और एक सिंपल मूविंग एवरेज। ये दो ही आपको यूज़ करना है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ये दो एक्सपोनेंशियल और सिंपल और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इसमें क्या है, पिछले अगर 50 डे मूविंग एवरेज रखते हो तो पिछले 50 दिन का जो क्लोजिंग प्राइस होगा उसका एवरेज निकाल के उसको प्लॉट करता है और डॉट 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 ऐसे करके डॉट प्लॉट करता चला आता है और वो आपको एक लाइन बन जाता है। यहाँ एक्सपोनेंशियल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि 50 डेज़ का तो करता ही है, सपोज 50 डे मूविंग एवरेज अगर रखते हैं तो, बट ये क्या करता है, रिसेंट वाले मूव को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। आपके सामने मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस आता है एक्चुअली में। सपोज इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ पर दो इंडिकेटर्स में अप्लाई करूँगा मूविंग एवरेज का, एक हो गया एक्सपोनेंशियल और एक हो गया सिंपल, राइट। दोनों पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली चार्ट अप्लाई कर देता है। दोनों का डिफरेंस आप देख लो। 50 मूविंग एवरेज की बात की थी मैंने, 50 मूविंग एवरेज का मतलब होता है उसका 50 डे जो आपका चार्ट है उसका टाइम फ्रेम, तो 50 कर दिया इसको, राइट। और ये एक्सपोनेंशियल है तो इसको मैं कलर चेंज कर दूँगा, यहाँ से कलर चेंज कर देंगे, इसको हम लोग सपोज ब्लैक कर देते हैं और लाइन थोड़ा सा मोटा कर देंगे, ठीक। ये सब चीज़ें आप भी कर सकते हो, देखो जैसे मैंने किया। अगर नहीं समझ में आया तो बैक करके देखना। तो ये कर सकते हैं। इस वाले को हम लोग 50 को, इसको ही 50 करेंगे, वो एक्सपोनेंशियल था, राइट। ये सिंपल है, इसको ही 50 करेंगे, है ना। और इसको हम लोग ब्लू ही रहने देंगे, बट इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं इसको भी। अब दोनों में डिफरेंस देखो, ये क्या कर रहा है। या चलो ऊपर चलने वाला किसी चार्ट को पकड़ते हैं हम लोग, जैसे कि अभी आपके सामने एथर एनर्जी ऊपर चल रहा है। डिफरेंस आपको दिखाता हूँ मैं, देखो क्या हो रहा है। जब चार्ट स्मूथ चलेगा तो ऑलमोस्ट दोनों बराबर चलेंगे, बट यहाँ पर देखो ब्लैक वाला एक्सपोनेंशियल था, एक्सपोनेंशियल वाला थोड़ा सा क्योंकि स्टॉक ऊपर है, स्ट्रॉन्ग चल रहा है, थोड़ा सा ये ऊपर चलेगा एज़ कम्पेयर टू सिंपल वाला, बस इतना ही। यानी रिसेंट मूव को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है ये, तो इसलिए कई बार ये कैंडल ज़्यादा चिपका हुआ, ज़्यादा लेटेस्ट बिहेवियर को इंडिकेट करता हुआ चलता है। ब्लू वाला थोड़ा सा लैगिंग चलता है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल, इतना ही डिफरेंस है। बट मैं इन दोनों को यूज़ नहीं करता हूँ। मैं क्या यूज़ करता हूँ वो देखो। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है मूविंग एवरेज फॉर ऑल टाइम फ्रेम्स, किसने बनाया है, लेवल अप टूल्स। आप इसको सर्च करोगे आपको दिखेगा मूविंग एवरेज, जैसे ही सर्च करोगे जैसे मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स में जाके जैसे मैं गया था, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा मूविंग एवरेज फॉर ऑल टाइम फ्रेम्स। मैंने इसको फेवरेट कर रखा है, अगर इसको फेवरेट नहीं करेंगे तो देखो यहाँ से हट जाएगा। 1 सेकेंड, यहाँ पर है, इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो हट जाएगा। बट यहाँ पर मूविंग एवरेज, टेक्निकल्स में जाना है, मूविंग एवरेज फॉर ऑल, तो यहाँ देखो लेवल अप टूल्स आ गया। इसको आप फेवरेट कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली हमेशा ऊपर दिखाता रहेगा। इसको सेलेक्ट करोगे जैसे ही, वैसे ही आपके चार्ट पे इंडिकेट हो जाएगा, राइट, अप्लाई हो जाएगा। दिख रहा है मल्टीपल टाइम फ्रेम में है, यानी इसका अंतर मतलब क्या हुआ, डेली के लिए भी चार्ट है, वीकली के लिए भी चार्ट है। देखो वीकली के लिए अलग इंडिकेटर है, राइट, मंथली के लिए अलग इंडिकेटर है। यहाँ देखो सिंगल इंडिकेटर अलग लाइन चल रहा है, आवरली के लिए अलग है, इंट्राडे के लिए अलग है, राइट। तो इसका सेटिंग्स भी हम लोग चेक कर लेंगे एक बार। कलर्स वगैरह आप जैसे मैंने बताया वैसे चेंज कर सकते हो। इनपुट्स में जाएंगे और यहाँ पर देखो इंट्राडे मूविंग एवरेज में 5 मिनट,
8 मिनट्स 30 मिनट्स को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, 15 20 जो भी करना है। और सिंपल मूविंग एवरेज है, इसको भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ देखो SMA है, इसको आप EMA यानी एक्सपोनेंशियल कर सकते हो। बाकी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसी डिस्कस करेंगे। SMA सिंपल मूविंग एवरेज जो मैंने समझाया, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो थोड़ा सा रिसेंट मूव को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो कई बार लोग EMA को भी प्रेफर करते हैं, तो EMA करोगे तो EMA कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अब है डेली वाला पार्ट भी इसी में नीचे आओगे तो डेली में भी 10 कलर का, 10 का कलर क्या है, ये स्काई ब्लू, 21 इसका कलर क्या है, ग्रीन, और 50 इसका कलर क्या है, मरून, और 200 का क्या है, ग्रे। आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। सपोज़ मुझे सिर्फ 20 मूविंग एवरेज चाहिए, तो मैं इसको 21 से 20 करूँगा, बाकी सबको हटा दूंगा। देखना मेरे चार्ट पे क्या डिफरेंस आएगा। अब डेली चार्ट पे जाते हैं, देखो पहले मल्टीपल लाइंस थे, अब सिंगल लाइन आ गया 20। अब मुझे इसको एक्सपोनेंशियल करना है। सपोज़ डेली वाले में जाएंगे, EMA किया हुआ, इसको सिंपल करना है, तो सिंपल कर दिया मैंने, थोड़ा सा स्मूथ हो गया, ये इतना ही अंतर होता है, राइट। वीकली वाले में भी सेम चीज़ कर सकते हो, जैसे जैसे आप इसको सेटिंग कर दोगे ना, ऑटोमेटिकली वीकली में भी टाइम फ्रेम अप्लाई हो जाएगा। जनरल वाले में क्या होता है ना, अगर इसको ना अप्लाई करके आप दूसरा वाला यूज़ करोगे, उसमें क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर देखो मैंने मूविंग एवरेज सिंपल अगर अप्लाई करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज अप्लाई कर दिया, इसको 50 कर दिया, राइट, या चलो 20 कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये वीकली में भी 20 मूविंग एवरेज चल रहा है, यानी 20 वीक्स का मूविंग एवरेज कर दिया है ये। डेली में 20 डे का एवरेज कर दिया है ये। मंथली में 20 मंथ्स का एवरेज कर दिया है। तो यहाँ पर 20 मंथ्स अभी हुए नहीं है, तो प्लॉट ही नहीं हुआ है। इसीलिए उस इंडिकेटर का ये डिफरेंस है कि हर टाइम फ्रेम पे अपने अपने हिसाब से वो अपने आप को सेटिंग कर लेता है। तो इसलिए मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज़ करने से अच्छा है वो मूविंग एवरेज फॉर ऑल टाइम फ्रेम सब सेटिंग कर लो, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली वीकली में देखो, वीकली में क्या सेटिंग है देख लो एक बार इसको, 10-20 यानी 10 वीक और 20 वीक का। मंथली में क्या है, 10 मंथ्स, इसको आप 12 मंथ्स कर सकते हो, साल भर का आ जाएगा। देखो ये जो लाइन चल रहा है ना, ये 12 महीने का है, 12 महीने पूरे हो चुके हैं यहाँ पर से 12 महीने पूरे हुए, 13वें महीने से यहाँ पर कहानी शुरू हुई है लाइन्स की। तो इस तरह से मैं ये दो इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ खासकर। एक सिंपल वॉल्यूम ये रहा जो मैं आपके सामने अभी इंडिकेटर वाला ये दिखा रहा है, डेली इंडिकेटर, राइट। 20 मूविंग एवरेज को मैं प्रेफर करता हूँ। साथ में मैं क्या सेटअप रखता हूँ, एग्जैक्ट सेटअप वो देख लो। इंट्राडे में नहीं करता, इसलिए मैं इसको अवॉइड ही करता हूँ, बट फिर भी अगर किसी को चाहिए तो इसको 20 मूविंग एवरेज पे रोक देता हूँ मैं, ठीक है, 20 पे अगर किसी को चाहिए। और कौन सा कलर, तो मैं इसको ब्लैक रखता हूँ, थोड़ा सा डार्क रखेंगे, ठीक है, ये हो गया ब्लैक। इसको जो चेक करोगे वही अप्लाई होगा। उसके साथ डेली पे 10, 20 एंड 50 तीनों रखता हूँ मैं, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 20, तो मैं बाकी सबको थोड़ा सा लाइटन कर दूँगा, हल्का, ज़्यादा चार्ट ना दिखे, ठीक है। इसको मैं ब्लैक रखता हूँ, और 50 को अगेन थोड़ा सा कम डार्क करके ब्लू कर देंगे, या फिर कोई पर्पल कर देंगे, और इसको अगेन थोड़ा सा लाइट कर देंगे, ताकि चार्ट पे मेनली हाईलाइटेड क्या दिखेगा, 20 वाला, राइट। और वीकली पे मैं सिर्फ और सिर्फ 20 वीक एवरेज चेक करता हूँ, तो यहाँ पर इसको ब्लैक कर देंगे, और कुछ चेक नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर स्टाइल वगैरह अगर आपको चाहिए, मोटा करना है, थिकनेस हाई करना है, डेली मूविंग एवरेज जो है मेरा पहला मूविंग एवरेज है 10, उसको नहीं करना है, 20 वाले को हाईलाइट कर देना है, तो थोड़ा सा मोटा कर देंगे इसको, समझ गए। इस तरह से जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ऊपर वाला 10 मूविंग एवरेज लाइट है, नीचे वाला 50 मूविंग एवरेज लाइट है। मुझे चार्ट पे अगर जूम आउट करना हो, कौन सा लाइन दिखेगा सबसे ज़्यादा, 20 मूविंग एवरेज, जिस पे मैं एक्शन लेता हूँ। तो आप भी ऐसा सेटअप कर सकते हो, मैं ऐसा सेटअप रखता हूँ। साथ में जो मैंने बताया सिंपल वॉल्यूम, जिसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो इंडिकेटर रखता हूँ। ये दो चीज़ों का यूज़ करता हूँ मैं, और इसके थ्रू ही ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये मेरा एग्जैक्ट सेटअप हो गया। अब बात करेंगे हम लोग स्क्रीनर की। तो यहाँ पर देखो, ये राइट साइड में यहाँ पर एक सर्कल जैसा बना हुआ है, ये है स्क्रीनर का लिंक। आप डायरेक्टली इसको क्लिक करके वहाँ जा सकते हो। जैसे कि मैं आपके सामने क्लिक करूँगा, मैंने यहाँ पर पुराने स्क्रीनर्स वगैरह डिलीट कर दिए हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपके सामने फिर से जो मेरा स्क्रीनर है, जो मैं सबसे पहले यूज़ करता हूँ, उसको, जो अभी रिसेंटली मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा हूँ, उसको डिस्कस करेंगे, उसको कैसे अप्लाई करेंगे। ये आपके सामने टोटल NSE वगैरह के, BSE के चार्ट्स वगैरह खुले हुए हैं, जो भी स्टॉक्स हैं ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर आपको क्या क्या करना है वो देखो। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है एक्सचेंज, यहाँ पर टाइप करोगे एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज सेलेक्ट करोगे। NSE यानी NSE पे लिस्टेड स्टॉक्स ही चाहिए हमें, BSE वाले नहीं चाहिए। मैं प्रेफर करता हूँ NSE वाले स्टॉक्स। उसके साथ अब दूसरा क्या करना है आपको सेलेक्ट करना है मार्केट कैप। तो यहाँ पर अगेन सेलेक्ट करोगे ऐड फिल्टर, और यहाँ पर लिखोगे जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ
MKT कैप, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया। अब यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या चाहिए मुझे, तो मैं प्रेफर करता हूँ मैनुअल सेटअप, यहाँ पर जाओगे, मैं प्रेफर करता हूँ फ्रॉम 25 बिलियन, यानी 2,500 करोड़ से ऊपर के स्टॉक, राइट। तो ये हो गए मार्केट, यहाँ पर देखो मार्केट कैप सेट हो गया 25 बिलियन, यानी 2500 करोड़ से ऊपर वाले स्टॉक ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसके बाद अब आते हैं प्राइस का अप ट्रेंड, मैं जो सेलेक्ट करता हूँ ना उसमें देखो प्राइस, 1 सेकेंड, हाँ ये रहा प्राइस, इसको सेलेक्ट किया, अब आ गया। अब यहाँ पर प्राइस को क्या करना है, मैनुअल सेटअप एबव यहाँ पर रखना है, मैं प्रेफर करता हूँ प्राइस को एबव और इक्वल टू 20, ठीक है। तो एबव इक्वल वाला हटा देंगे, एबव वैल्यू नहीं, यहाँ पर रखूँगा मैं सिंपल मूविंग एवरेज, सॉरी हाँ सिंपल मूविंग एवरेज। और कौन सा मूविंग एवरेज, प्राइस 20 से ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पर 20 ऑप्शन है, सेलेक्ट कर लिया, 1 डे हो गया, तो प्राइस एबव 20 है समय। बट अप ट्रेंड कैसे होगा, तो अप ट्रेंड का बेसिक रूल है कि स्मॉलर मूविंग एवरेज शुड बी हायर देन हायर मूविंग एवरेज, यानी 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तभी तो वो अप ट्रेंड में है, क्लियर अप ट्रेंड हो, तो मुझे क्लियर अप ट्रेंड वाले स्टॉक चाहिए। तो यहाँ पर अगेन सिंपल टाइप करेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज आ गया, राइट। इसको हम लोग अप्लाई कर लेंगे मैनुअल सेटअप में जाके, और सिंपल मूविंग एवरेज 50 वाला जो है उसको किसके रखें, एबव और इक्वल, सॉरी बिलो और इक्वल, बिलो और इक्वल किसके, सिंपल मूविंग एवरेज, ओहो सॉरी वापस से यहाँ आते हैं, हाँ प्राइस हो गया और मूविंग एवरेज का डाला था हमने, नहीं लिया इसने, चलो यहाँ पे कर लेते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, सेलेक्ट किया, मैनुअल सेटअप पे जाएंगे और यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है 20 मूविंग एवरेज, तो इसको ऐसे लॉजिक रखते हैं कि 20 मूविंग एवरेज जो है 1 डे का वो एबव होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए किसके, सिंपल मूविंग एवरेज अगेन 50 के, यही लॉजिक था ना हमारा। तो ये हो गया सेट, सिंपल 20 जो है SMA 20 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 और प्राइस जो है 20 के ऊपर होना चाहिए, ये हो गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो है 52 वीक हाई के आसपास होना चाहिए, तो इसको यहाँ पर हम सर्च करेंगे हाई, रेगुलर आवर्स में हाई, हाई सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखो यहाँ 1 डे वाला जो है ना उसमें ऑप्शन आता है नीचे 52 वीक हाई, ऑल टाइम का भी है 6 मंथ का भी है, मैं प्रेफर करता हूँ 52 वीक, सेलेक्ट कर लिया। अब एबव, यहाँ सिर्फ एबव इक्वल के बदले एबव रखेंगे, और कौन सा रखें, एबव प्राइस, यहाँ पर देखो प्राइस का ऑप्शन है, और उसके बाद है ना इसको सेलेक्ट करोगे आप ऊपर, तो यहाँ पर और ऑप्शन आएंगे, इस तरह से आप चेक कर सकते हो, या वैल्यू रखोगे अगर आप यहाँ पर तो वो भी आप कितना प्राइस होना चाहिए वो भी सेट कर सकते हो, बट यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है प्राइस को, इस तरह से आप सेटअप कर सकते हो, राइट। साथ में ये तो प्राइस हो गया, एक और ऑप्शन है एबव 52 वीक हाई वाला जो मैंने दिखाया था, उसमें एबव के बदले आप सेलेक्ट करना है यहाँ पर एबव परसेंटेज, ठीक है, और कितना परसेंट, किस रेंज में रखना है आपको 52 वीक हाई के, प्राइस अगर 52 वीक हाई के कितने रेंज में रहेगा तो आपके लिए काम करेगा, तो मैं प्रेफर करता हूँ 0 to 20%, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, किसके, तो प्राइस के। अब ये हो गया मेरा सेटअप, ये फिल्टर को मैं रेगुलरली डेली बेसिस पे चेक करता हूँ, इसको सेव कर लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेव स्क्रीन एज, यहाँ पर सपोज अप ट्रेंड स्टॉक्स, राइट, तो ये नाम से सेव कर लिया, आप कोई भी नाम से सेव करो, इसको मैं डेली बेसिस पे चेक करता हूँ। इसी में मैंने शेयर कर रखा कैसे लीडिंग सेक्टर को चेक कर सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देखना, छोटी सी वीडियो है, कैसे लीडिंग सेक्टर को पहचान सकते हैं इस सिंपल से स्कैनर के थ्रू, लॉजिक मैंने डिस्कस कर रखा है। यहाँ पर देखो बहुत सारे सेक्टर्स वगैरह हैं, तो कैसे पहचान सकते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या टॉप राइट कॉर्नर में आपको दिख जाएगा वो लिंक, आप जाकर देखना कैसे सिंपल से स्कैनर से मैं सेक्टर रोटेशन को पहचान पाता हूँ। इसके अलावा कुछ और भी स्क्रीनर्स हैं, जैसे कि सपोज़ यहाँ पे एक नया स्क्रीन क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू स्क्रीन, सपोज़ टॉप 750 जो लार्ज कैप, टॉप 750 स्टॉक्स यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, उसको अगर करना हो तो यहाँ पर कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, वॉच लिस्ट नहीं, यहाँ इंडेक्स में जाएंगे, इंडेक्स में यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, निफ्टी 500 का 500 स्टॉक्स यहाँ हो गए, राइट। उसके अलावा माइक्रो कैप तो 750 स्टॉक्स हो गए ना। अब यहाँ पर किसी को अगर ऐड करना है अप ट्रेंड वाले, तो यहाँ पर लॉजिक वही लगाना, 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज, देखो यहाँ पर 751 स्टॉक्स आ गए।
अब यहाँ पर अगर मैं वही लॉजिक लगाऊँ सिंपल मूविंग एवरेज का, या प्राइस अबव 20 मूविंग एवरेज, प्राइस मैनुअल सेटअप, और अबव कर देंगे यहाँ पर अबव 20 मूविंग एवरेज के लिए सिंपल मूविंग एवरेज, एंड इसको कर देंगे 20। जैसे ही 20 करोगे देखो 750 से ये वाला लिस्ट यहाँ पर राइट साइड में आपका कितना कम हो, 351 हो गया, राइट। अब इसमें एक और फिल्टर डालेंगे, जो लॉजिक था हमारा सिंपल मूविंग एवरेज, जो 20 मूविंग एवरेज है वो 50 से ऊपर होना चाहिए, है ना। अब इसका मैनुअल सेटअप करेंगे तो अबव और इक्वल किसके, सिंपल मूविंग एवरेज 50। अब देखो यहाँ पर 351 से कितना हो गया 265, यानी आउट ऑफ 750 स्टॉक सिर्फ 265 स्टॉक्स ऐसे इसमें क्लियर अप ट्रेंड है। यानी अप ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये तो डाउन ट्रेंड में है, बट यहाँ रीसेट का बात कर रहे हैं हम लोग मूविंग एवरेज से। फिर आपको मैनुअली ऑब्वियसली चेक करना पड़ेगा। ये ब्लैक लाइन 20 मूविंग एवरेज है, राइट, और उसके नीचे वाला ये लाइन जो लाइट है थोड़ा सा, इसको अगर मैं डार्क कर दूँ अभी थोड़ा देर के लिए समझने के लिए, डेली मूविंग एवरेज 3, तो इसको डार्क कर देता हूँ अगर मैं, तो देखो नीचे वाला लाइन जो है ना वो 50 है, 20 उसके ऊपर है, 50 उसके नीचे है, और प्राइस उसके ऊपर चल रहा है। यानी फिलहाल के लिए रिसेंट मूव्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिलहाल अप ट्रेंड में है। बिगर चार्ट देखोगे तो डाउन ट्रेंड दिख रहा है, बट ऐसे देखोगे तो अप ट्रेंड दिखेगा। तो ये लॉजिक है। तो इस तरह से आप अपना फिल्टर भी क्रिएट कर सकते हो। सो दिस वॉज इट ट्रेडर। मैंने कोशिश की है वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करूँ, फिर भी 28 मिनट्स की है, बट मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो इसको आप 2x पे देख सकते हो, बट अगर आप बिगनर हो तो इसको आराम से देखना, समझते हुए देखना कैसे मैं अप्लाई करता हूँ, कैसे मैं फ़िल्टर आउट करता हूँ स्टॉक्स को। तो होप आपको ये वीडियो काम की लगी हो, सीखने की लगी हो। अगर आपको वो वीडियो पसंद आया, या इस चैनल पे और भी जो वीडियोज़ हैं, इनफैक्ट जो पिछला वीडियो 2-3 वीडियो है काफ़ी अपलोड हुए हैं, काफ़ी लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया है। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।